हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का नेक्स्ट सेक्शन को लेकर के। ठीक है, देखिए जैसा कि आपको पता है मैंने लास्ट जो एमसीक्यूज डाला था उसमें पब्लिक फिनांस का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 था। आज हम लोग डाल रहे हैं 11 to 20। आपको पता होगा रेगुलर बेसिस पे हम एमसीक्यू अपलोड कर रहे हैं, है ना। माइक्रो का 2 अपलोड कर चुके हैं, पब्लिक फिनांस का दूसरा है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाइए और उससे पहले देख लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 to 20 किसका, पब्लिक फिनांस का, है ना। कहता है सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, है ना, ये एमसीक्यूज का, तो ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट बेसिकली मैं दिमाग में रख के चल रहा हूँ CUET, NTA NET एंड गेट इकोनॉमिक्स। ठीक है, बट कोई भी कंपटीशन का एग्जाम आप दे रहे हैं और इकोनॉमिक्स आपका सिलेबस है तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है। ठीक है, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर, व्यय खर्च पर टैक्स लगाने का सजेशन किसने दिया था। तो देखिए सीधा सीधी है ना, इसका आंसर डायरेक्ट में बता देना, कोई डील करने की बात नहीं है। काल्डर ने कहा था कि जो एक्सपेंसेस करता है उस पर भी टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि देखिए एक्सपेंडिचर जो करता है ना, ज़्यादा एक्सपेंडिचर कौन कर सकता है, जिसके पास इनकम भी ज़्यादा होगा। तो इन्होंने कहा था इनकम के बेसिस पर टैक्स लगाना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट है, तो पहला नंबर का ऑप्शन नंबर ए, है ना, 11 का ए। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेजर इनकम इनइक्वालिटी। लॉरेंस कर्व इनकम इनइक्वालिटी मेजर करता है, ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। पर कैपिटा इनकम नहीं, पर कैपिटा इनकम इनकम इनइक्वालिटी थोड़े बताता है, ये तो इनकम का एवरेज इनकम ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री बताता है। तो हमारा आंसर वैसे यही होगा, बाकी देख लेते हैं। गिनी कोफिशिएंट भी क्या है, ये इनइक्वालिटी मेजर करता है ना, क्लियर। और परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिफरेंट इनकम ग्रुप, ऑब्वियसली बात है ये भी इनकम इनइक्वालिटी ही है ना, कि हाई इनकम ग्रुप में अगर ज़्यादा लोग हैं, लो इनकम ग्रुप में कम लोग हैं, तो वो भी तो एक प्रकार का इनइक्वालिटी ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिफरेंट इनकम ग्रुप, ये भी इनइक्वालिटी मेजर करता है। तो जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, वैसे लॉरेंज कर्व क्या होता है, गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है, इसके लिए हम डिफरेंट वीडियो जो है अपलोड करेंगे, तो उस समय आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे इसका कुछ दिया हुआ है, कर्व्स इन इकोनॉमिक्स, है ना, इसका वीडियो मैं अपलोड किया हुआ हूँ, वहां पर लॉरेंज कर्व, गिनी कोएफिशिएंट कर्व जो है उसके बारे में रिप्रेजेंट किया है, मैंने एक्सप्लेन किया, आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन वाज सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर दे देता हूँ। 1994-95 में इंडिया में फर्स्ट टाइम सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, सर्विस पे लगने वाला टैक्स सर्विस टैक्स कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू स्टेट गवर्नमेंट। एग्रीकल्चर पे जो टैक्स इंपोज किया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इंपोज किया जाता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स जो है वो किसका सोर्स है, स्टेट गवर्नमेंट का सोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट द चेयरमैन ऑफ 13th फिनांस कमीशन। देखिए ये सवाल ऐसा आता है, 13th फिनांस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, 14th फिनांस कमीशन कौन थे। तो 13th में विजय केलकर थे, है ना। मैं सबके बारे में यहाँ बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। देखिए ये जो आपके पास दिख रहा है ना, इसमें फर्स्ट पहला जो थे ईयर 1951 में स्टैब्लिश हुआ था, केसी नियोगी थे, है ना। इसका ऑपरेशनल ड्यूरेशन जो था 1952 से 57 था। ठीक है, आप सबको देख लीजिए। सेकेंड में के सनातनम था, 1957 से 62 10 ईयर था। थर्ड में AC चंदा 1962 है, अब गलत से 1992 लिखा गया, 1962 से 66 तक, है ना। PV राजा मनार 1966 से 69, महावीर त्यागी 1969 से 74। ठीक है, के ब्रह्मानंदा रेड्डी 1974 से 79, फिर उसके बाद जेम्स सेलाट 1979 से 84, YB चौहान 1984 से 1989, NKP स्लेव 1989 से 95, KC पंत 1995 से 2000, AM खुसरो 2000 से 5 तक, C रंगराजन, ये सवाल पूछता है 12th वाला भी पूछता है, 12th अक्सर पूछता है, C रंगराजन 205 से 10। फिर 13th में हमारा विजय L केलकर 2010 से 15, YV रेड्डी, ये भी सवाल कई बार पूछा है, 2015 से 20, और अभी प्रेजेंट में अभी जो है वो NK सिंह है। ठीक है,
तो क्रोनोलॉजी भी पूछ सकता है, फर्स्ट सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट का 12, 13, 14, 15 ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। चलिए, तो 13 फिनांस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? विजय एल केलकर थे, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर इनडायरेक्ट टैक्स इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स फॉल ऑन। देखिए, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स का मतलब होता है लीगली जिस पर टैक्स इंपोज किया जाए, ठीक है, और इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब होता है जिसके ऊपर टैक्स का बर्डन आए, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? लीगली इंपोज किसी और पे होता है और उसका जो इंसिडेंस बर्डन है किसी और को बियर करना पड़ता है। जैसे ये पेन है ना, इस पर टैक्स इंपोज हुआ किसके? टैक्स के प्रोड्यूसर पे, ठीक है, लेकिन इसका बर्डन कौन बियर किया? हम कंज्यूमर, है ना। तो ये आंसर क्या होगा? डिफरेंट पर्सन, क्योंकि इंपैक्ट अलग व्यक्ति पड़ता है, लीगली इंपोज किसी और पे होता है, और इंसिडेंस ऑफ टैक्स मतलब उसका भार किसी और पे पड़ता है। इंपैक्ट मतलब जिस पर लीगली इंपोज हो रहा है, इंसिडेंस का मतलब जो उसका बर्डन बियर कर रहा है, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लिवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली? कौन सा ऐसा टैक्स है जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही इंपोज किया जाता है? वो एंटरटेनमेंट टैक्स होता है, ठीक है। एंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सिर्फ इंपोज किया जाता है, ठीक है। तो कितना मजा आ रहा है, काफी सिंपल क्वेश्चन है ना, लेकिन सिंपल है भले ही, बट सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं अभी लोअर लेवल का क्वेश्चन ले रहा हूं, धीरे धीरे लेवल जो है अप होता जाएगा, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को देखते रहिए, है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास है जीरो बेस्ड बजटिंग लेज एम्फेसिस ऑन। क्या होता है? देखिए, जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब क्या होता है ना, प्रीवियस सब चीज छोड़ दो, नए पैमाने पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिसाइड करो जीरो लेवल से, है ना, उसी को बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग, है ना। तो यहां ऑप्शन है अनलिमिटेड डेफिसिट फाइनेंसिंग, जी नहीं। प्रिपेयरिंग न्यू बजट राइट फ्रॉम द स्क्रैच, यस, राइट फ्रॉम द स्क्रैच बजट तैयार करना, है ना, जीरो लेवल पे, बॉटम लेवल से, है ना। प्रिपेयरिंग द बजट नेग्लेक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर, बिल्कुल हिस्ट्री को छोड़ देना है, ठीक है, एकदम नए लेवल पे, नए सिरे पे जब बजट शुरुआत मतलब बनाया जाता है उसको बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी एंड सी दिया है, सी तीसरा नंबर में, तो थर्ड नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। मैं बजट का जब वीडियो लेके आऊंगा तो उस समय आप लोग देखना, डिटेल में बताऊंगा जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स? इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, बिल्कुल टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। टैक्स ऑन वेल्थ, है ना, ये भी डायरेक्ट टैक्स है जी। टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर, ये भी डायरेक्ट टैक्स है, तो आंसर ये भी नहीं होगा। टैक्स ऑन इंटरटेनमेंट, बिल्कुल ये इंटरटेनमेंट जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। नेक्स्ट है, हु अपॉइंट्स द फिनांस कमीशन? हु अपॉइंट द फिनांस कमीशन या चेयरमैन ऑफ फिनांस कमीशन? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। इंडिया में जो फिनांस कमीशन है ना, उसको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये खत्म हुआ आपका आज का सेशन, क्वेश्चन नंबर 11 to 20। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। लगातार वीडियोस देखते रहिए, आपको हर एग्जाम में आपको फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज का यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।